आईपीएल 2026 फाइनल खत्म क्या हुआ, नतीजा सामने क्या आया। लेकिन बस ऐसे लग रहा है जैसे कि बारात विदा हो गई और उसके बाद लोगों को जो खालीपन महसूस होता है बस वही आईपीएल के खत्म होने के बाद महसूस हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं यादवेंद्र और आपको आज एक्सप्लेन करूंगा आईपीएल 2026 पूरा का पूरा, और साथ ही में बीते हुए सीजन्स पर भी हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आईपीएल 2026 जो है वो नाम रहा युवाओं के। युवाओं ने इसे डोमिनेट किया, है ना। विराट कोहली का तो यहां पर यह भी कहना है कि भाई आईपीएल में नए टैलेंट को मौका मिलते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, तभी तो वो आगे जाकर हमारे सुपरस्टार बनेंगे, वो हमारे फ्यूचर सुपरस्टार हैं, उन्हें मौका मिलते रहना चाहिए। वहीं वैभव सूर्यवंशी जो चमकता सितारा रहे इस आईपीएल सीजन के, उनका कहना यह है कि मेरे जैसे छोटे शहर के लड़कों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने और अपने घर वालों के सपने जो है वो पूरे कर सकते हैं। आखिर आईपीएल इतना खास क्यों है? क्योंकि आईपीएल में टैलेंट को जो है वो पहचाना जाता है। आईपीएल में जो है पहले टैलेंट को पहचानते हैं, दूर दराज के गांव से कस्बों से जो है लेकर आते हैं, फिर उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग यहां पर मिलती है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के लिए खेलने को मिलता है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, पूरी दुनिया में घूमने का जो है बेसिकली मौका भी मिलता है और पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के साथ जो है वो खेलने का मौका भी जो है वो मिलता है। और इसी तरह से ये फ्यूचर स्टार्स जो है वो हमारे यहां पर रेडी होते हैं और फिर आगे चल के टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो आईपीएल की देन है, अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करें तो आईपीएल की देन है। मैं तो कहूंगा कि विराट कोहली की भी अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आईपीएल से कनेक्शन बड़ा तगड़ा है उनका, है ना। तो जितने भी सुपरस्टार्स आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी टीम में जो भरे हुए हैं, सजे हुए हैं, वो आईपीएल की देन है, ठीक है। तो दोस्तों आईपीएल जो है वो इस तरह से लोगों के दिलों में रच और बस चुका है। अब बात करते हैं आईपीएल सीजन 19 की। 2026 में ये सीजन जो घटा है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सीजन है इसमें 84 मैच खेले गए हैं टोटल। 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। ये 19वां एडिशन था, है ना। 26 मार्च को शुरू हुआ और 31 मार्च को फिनाले के साथ जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में समाप्त हुआ, है ना। और बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष जो है मिथुन मिन्हास हैं, बीसीसीआई ने जो है इसे आयोजित करा। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, हम सब जानते हैं, लेकिन ये 19वां सीजन है। तो भाई कुल मिलाकर 18वां और 19वां, है ना, दोनों सीजन जो है वो किसके नाम पर रहे? तो ये दोनों सीजन जो है वो आरसीबी के नाम पर रहे। अब अगर हम स्पेशली फिनाले की बात करें कि भैया फिनाले में क्या हुआ, है ना, तो फिनाले जो है वो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। इसमें रनर अप रही, मतलब हारने वाली टीम रही गुजरात टाइटंस और जीतने वाली टीम रही आरसीबी। आरसीबी ने लगातार दूसरा टाइटल जीता है और अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली ये तीसरी टीम बन गई। मतलब मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस ने यह कारनामा करके दिखाया है 2019 और 20 में, है ना। 19 और 20 में लगातार जो है वो इन्होंने टाइटल जीते हैं। वहीं सीएसके ने जो है ये कारनामा करके बताया है, अगर मैं सही हूं तो 2010 और 11 में, जब लगातार जो है इन्होंने टाइटल जो है वो जीते हैं। और अब यही कारनामा जो है वो आरसीबी ने करके दिखाया है, जब उसने 2025 और 26 दोनों में जो है ये टाइटल जीते हैं। जीतने वाली टीम मतलब आरसीबी को मिले हैं पूरे 20 करोड़ रुपए और रनर अप मतलब कि जीटी गुजरात टाइटंस को मिले हैं 12.5 करोड़ रुपए। अब थोड़ा सा पारियों पर नजर डालते हैं। जो गुजरात, जिसको पहली बैटिंग मिली थी, बैटिंग मिली क्या थी, लेनी पड़ी थी, क्योंकि रजत पाटीदार ने जो है वो टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग चुनी, है ना। और गुजरात टाइटंस जो है वो 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन ही बना पाए। ना सुदर्शन चले, है ना सुदर्शन चक्र चला, ना ही कुछ शुभ हुआ शुभमन गिल के साथ, है ना। और बाकी बैट्समैन भी कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर है जिन्होंने 37 बॉल पर 50 रन बनाए। अब इसके बाद फिर बात करें तो जो है वो सबसे बड़े उभरते जो हैं वो बॉलर अगर निकल के आए हैं गुजरात टाइटंस में, तो वो रशिक सलीमदार जो हैं ये निकल के आए। इन्होंने 27 रन देकर 3 विकेट लिए और काफी प्रभावित किया, इंपॉर्टेंट विकेट्स इन्होंने लिए। भुवनेश्वर कुमार को 2 विकेट मिले और जोश हेजलवुड को भी 2 विकेट मिले। तो ये तो था भैया यहां पर
बेसिकली मैंने अगर जो है जीटी बोला तो मैं बता दूं आरसीबी के बॉलर, मुझे कहना चाहिए आरसीबी के बॉलर रशिक जो है वो उभर के आए, इन्होंने जो है 27 रन देकर 3 विकेट लिए, है ना, और भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड, है ना, तो ये आरसीबी के बॉलर्स हो गए, और ये जो है वो आपका गुजरात टाइटंस की बैटिंग का जो है वो खाका मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि जवाब जो है, जवाबी हमला कैसे किया, तो जवाबी हमले के लिए भैया सेनापति तैयार था। हालांकि सेनापति तो कोई और है, लेकिन जिम्मेदारी भाई समझ रहे हो ना, वो महेंद्र बाहुबली की तरह जो है वो निभाई है, वो विराट कोहली ने निभाई है। 42 बॉल में 75 रन बनाए हैं, है ना, और टीम ने इनके नाबाद 75 रन की बदौलत 18 ओवर में 161 रन बना लिए। 156 का टारगेट था, इन्होंने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए। भैया जब लास्ट 2 बॉल बची थी तब जो है वो इशारा कर दिया सामने अपने साथी को विराट कोहली ने कि भैया अब तो मैं छक्का मारने वाला हूं, लेकिन उस बॉल पर चौका पड़ा, है ना, और फिर दूसरी ही बॉल पर, लास्ट बॉल पर जब जो है वो विनिंग रन चाहिए था, उन्होंने जो है 6 मारा, मतलब बोल कर जो है वो छक्का लगाया भाई साहब विराट कोहली ने, है ना। और फाइनली जो है वो रजत पाटीदार की टीम जो है, शुभमन गिल की टीम, गुजरात टाइटंस को हराकर आरसीबी जो है वो 5 विकेट से ये फाइनल मुकाबला जीत गई। आईपीएल 19 जो है वो जीत गई। ये सीजन जो है वो दूसरी बार कह सकते हैं ये गवाह बना, या ये क्या तीसरी बार ये गवाह बना जब किसी टीम ने जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया, तीसरी बार, है ना। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद मुंबई इंडियंस, और फिर आरसीबी ने ये कारनामा करके दिखाया। अब फिनाले के दौरान अवार्ड्स कौन कौन से मिले तो आपको बता दूं, सबसे पहले प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो विराट कोहली को मिला, ऑब्वियसली 75 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए मोस्ट सिक्सेस का अवार्ड भी जो है वो फाइनल मैच में विराट कोहली को मिला, 3 छक्के लगाए, क्योंकि बहुत कम छक्के लगे थे, है ना, फिनाले में, क्योंकि 155 रन ही बने थे। फिर इसके बाद मोस्ट फोर्स की अगर बात करें तो 9 चौके लगाए विराट कोहली ने अपनी पारी में, तो यह अवार्ड भी इनको मिला। फिर सुपर स्ट्राइकर का जो अवार्ड है केवल इस मैच, फिनाले मैच के लिए वेंकटेश अय्यर को मिला, जिन्होंने जो है वो 200 का स्ट्राइक रेट रखकर जो है वो रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट रखकर जो है वो रन बनाए हैं, है ना। और इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड, हालांकि ये पूरे आईपीएल सीजन के लिए दिया गया ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड, तो सबसे ज्यादा 162 डॉट बॉल्स जो हैं वो फेंकी है ना। मतलब ये कि आप मान के चलें कि लगभग जो है वो 16 मैच अगर जो है वो किसी प्लेयर ने खेले हैं या टीम ने खेले हैं, तो एक बॉलर जो है जो है वो मैच में 4 ओवर करता है, तो इस तरह से 64 ओवर करीब जो है वो किए मोहम्मद सिराज ने, है ना। और उसमें जो है 64 ओवर में 162 जो है वो ग्रीन डॉट बॉल्स इन्होंने फेंक दिए, है ना, तो इसलिए ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। अब इसके बाद फिर बात करें भैया आईपीएल के पूरे सीजन के लिए किसको कौन सा अवार्ड मिला, है ना। ये अवार्ड जो है केवल फिनाले के लिए थे, हाँ, ये पूरे सीजन का अवार्ड था। बाकी ये आईपीएल के संपूर्ण सीजन के जो अवार्ड अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 776 रन बनाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को पर्पल कैप दिया गया, वहीं ऑरेंज कैप दिया गया। भाई देखो सिंपल सी बात है ना, आईपीएल की बातें करते करते वो चीजें इतनी याद आ रही हैं कि आगे की चीजें दिमाग में पहले आ रही हैं। तो भैया देखो ये ऑरेंज कैप है, वैभव सूर्यवंशी को मिली 776 रन बनाने के लिए, और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, है ना, जो बेसिकली अभी जो है आईपीएल खेल रहे हैं, और कगिसो रबाडा जो है इनको पर्पल कैप मिला है 29 विकेट लेने के लिए, है ना, 29 विकेट्स लेने के लिए इनको पर्पल कैप दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो वैभव सूर्यवंशी को अवार्ड मिला, वैभव सूर्यवंशी का एक अवार्ड, ये ऑरेंज कैप। फिर उसके बाद वैभव सूर्यवंशी को दूसरा अवार्ड जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। फिर इसके बाद तीसरा अवार्ड जो है वो इमर्जिंग प्लेयर, उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड। चौथा अवार्ड सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए 72 छक्के, क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया। और सुपर स्ट्राइकर, यहां पर 237 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं इन्होंने, ठीक है, और ये जो है बेसिकली इनका 5वां, तो टोटल 5 अवार्ड मिले हैं, और कुल मिलाकर 15 साल का लड़का जो है इस बार के आईपीएल में सेंसेशन बन गया, मतलब सबसे ज्यादा हिस्टोरिक और पॉपुलर सीजन्स में गिना जाएगा, क्योंकि इस एक 15 साल के लड़के ने जो है टोटल 10 अवार्ड दिए गए, तो उसमें से 5 अवार्ड तो खुद नाम कर लिए, 3 अवार्ड जो है वो विराट कोहली लेके गए, है ना। हालांकि वो जो है वो बेसिकली जो अवार्ड है वो फिनाले के हैं, है ना, ये अवार्ड जो है फिनाले के हैं, लेकिन मैं अवार्ड जो बात कर रहा हूं फाइनल सीजन की, तो उसमें से 10 में से 5 अवार्ड जो है वो इनको ही दिए गए।
ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चौके लगाने का अवार्ड जो है वो साई सुदर्शन को दिया गया। सबसे ज्यादा चौके लगाने का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? साई सुदर्शन को दिया गया। 75 चौके लगाए पूरे सीजन में। मोस्ट डॉट बॉल्स जैसा कि मैंने बताया है मोहम्मद सुराज को जो है ये अवार्ड मिला है। फिर इसके बाद कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे को मिला है, जिन्होंने टिम डेविड का जो है ना कैच ऑफ द सीजन, ये केकेआर के खिलाड़ी हैं मनीष पांडे, है ना, और टिम डेविड का कैच इन्होंने पकड़ा था, है ना। और ये जो है बेसिकली एकदम जमीन पर, ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हवा में उड़ते हुए लेट कर जो है वो इन्होंने ये कैच पकड़ा था। और लगभग ये पोजीशन बिल्कुल ऐसी रही होगी उनकी, बस उन्होंने एक हाथ से कैच पकड़ लिया था। विराट कोहली का रिएक्शन भी जो है बहुत वायरल हुआ था कि भाई ये क्या कैच ले लिया इसने, है ना। तो ये कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो मनीष पांडे को दिया गया। अच्छा, सबसे बेहतर ईमानदारी से खेलने वाली टीम जो थी कौन थी? वही टीम जो पहले जीतती गई जीतती गई जीतती गई जीतती गई, फिर जीती नहीं जीती नहीं जीती नहीं जीती नहीं, हारती गई हारती गई। मतलब ये कि किंग्स 11 पंजाब, इस बार सबको लग रहा था कि यार यही टीम है जो इस बार फिनाले जो है वो जीतेगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया, है ना। अननेसेसरी कारणों से जो है चर्चा में रही, लेकिन अपना मोमेंटम जो है इस टीम ने खो दिया। अब वही बात करते हैं, ईडन गार्डन को अवार्ड मिला है बेस्ट वेन्यू का। किस कैटेगरी में? ऐसे मैदान जिन्होंने 5 से ज्यादा मैच करवाए हैं, है ना। तो 5 से ज्यादा मैचेस करवाने वाले गार्डन जो है वो स्टेडियम्स में ईडन गार्डन को जो है वो बेस्ट वेन्यू का अवार्ड मिला, 50 लाख का पुरस्कार। वहीं ऐसे ग्राउंड्स या ऐसे स्टेडियम जिन्होंने 5 से कम मैच करवाए हैं, है ना, 4 या इससे कम मैच कराए हैं, तो उसमें धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जिसे एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम भी बोला जाता है, 25 लाख का पुरस्कार जो है वो दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि वाई आईपीएल 2026 इज वेरी वेरी स्पेशल, तो सबसे पहली बात तो आरसीबी वॉन कंसेक्यूटिव सेकंड आईपीएल टाइटल, है ना, मतलब लगातार दूसरा आईपीएल टाइटल जो है वो जीता है। फिर इसके बाद विराट कोहली प्लेड मैच विनिंग रोल इन फिनाले, फिनाले में विराट कोहली ने जो है वो मैच विनिंग रोल प्ले किया, 75 रन की शानदार जो है वो पारी खेली इन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो है स्पेशल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो है एक नए सुपरस्टार बन के उभरे हैं, आईपीएल के नए बॉस बन के उभरे हैं, उम्र मात्र 15 साल। फिर इसके बाद यूथ प्लेयर्स डोमिनेटेड कंप्लीट सीजन, मतलब ये कि जो यंग प्लेयर्स हैं उन्होंने पूरे सीजन को जो है वो डोमिनेट किया है ना। और हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि अब आने वाले कितने सारे सीजन ऐसे होंगे वो कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है ओवरशैडो करते रहेंगे, है ना, और उन्हें जो है वो हेजिटेट करते रहेंगे। इसके लिए सीनियर प्लेयर्स को रेडी रहना पड़ेगा। अंबाती रायडू जो है पूर्व क्रिकेटर है हमारे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि भैया वो यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी पर अब पूरी लाइमलाइट है, और जो है अगर यशस्वी जायसवाल अच्छा भी खेलते हैं तो वो वैभव सूर्यवंशी जितना नहीं खेल रहे हैं, और इस वजह से उनकी प्रतिभा वहां पर नोटिस ही नहीं हो रही है ना, उनका जो गेम है वहां पर देखा ही नहीं जा रहा है, तो उन्हें जो है कोई दूसरी टीम चुन लेनी चाहिए। मतलब सोच लो कि भैया वैभव सूर्यवंशी का कितना खौफ है, या कह लें कि क्या ऑरा जो है वो उन्होंने बनाया। अब अगर हम बात करें आईपीएल के अभी तक के जो सीजन्स बीते हैं, है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा 5 ट्रॉफी जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीती है, ठीक है। 5 ट्रॉफी जो है वो सीएसके ने जीती है। 3 ट्रॉफी की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस ने जीती है, ठीक है। और 2 ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? आरसीबी ने जीती है, आरसीबी ने भी 2 ट्रॉफी जीती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सबने जो है वो एक एक ट्रॉफी जीती। और किसी ने 2 ट्रॉफी जीती है क्या? चलो देख लेते हैं, है ना। यहां पर देखिए 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहले जो है ट्रॉफी जीती थी, शेन वॉर्न की कैप्टनशिप में ये जीती थी, है ना। फिर इसके बाद अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो आपको इजीली जो है इनके ईयर्स याद हो जाएंगे, क्योंकि 13, 15, 17, 19 और 20, है ना। 13, 15, 17, 19 लोग ये कहने लगे थे कि भैया ये जो ऑड वाले ईयर्स हैं उसमें मुंबई इंडियंस जीतती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो लेकिन यहां पर ये मिथक टूटा, और 20 मतलब कि इवन वाले ईयर में 2000 जो है 20 वाले ईयर में भी जो है इन्होंने ये टाइटल जीता। तो 1, 2, 3, 4 और 5, है ना,
13, 15, 17, 19, 20 ये मुंबई इंडियंस के विनिंग ईयर्स रहे। अब उसके बाद सीएसके की अगर बात करें तो 2010 और 11 लगातार जीता था, जो हम बात कर रहे कंसेक्यूटिव विन है ना। फिर इसके बाद जो है सीधा नंबर आता है 2018 में, तो 10, 11 है ना, फिर इसके बाद 18 है ना, ये सीएसके ने जीता है 10, 11, 18। और फिर उसके बाद फिर बात करें तो 23, 21 और 23 ये जो है वो सीएसके ने टाइटल जीते है ना। आरसीबी ने लगातार ये 2 जीते है ना। गुजरात टाइटंस ने जो है 1 बार ये टाइटल जीता है, केकेआर ने जो है 3 बार ये टाइटल जीता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो है वो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि आईपीएल में किस टीम ने जो है कब कब टाइटल जीता है। ठीक है, एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार ये टाइटल जीता है 2016 में। डेक्कन चार्जर्स ने 2009 में 1 बार ये टाइटल जीता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो सीजन जो है वो हिस्टोरिक रहा। हिस्टोरिक आईपीएल सीजन, ऐतिहासिक आईपीएल सीजन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि विराट कोहली का एक्सपीरियंस सबने देखा है ना। इतने उम्रदराज होते हुए भी, लगभग अब उम्र जो है वो 40 होने को है, 38 साल के हो चुके हैं विराट कोहली है ना, फिर भी लेकिन आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस किसी युवा से कम नहीं था। तो उनका एक्सपीरियंस और वैभव सूर्यवंशी का एक्सप्लोसिव राइज, जो विस्फोटक उदय जो है वैभव सूर्यवंशी का हुआ है, ये जो है वो काबिले तारीफ है। हालांकि ये एआई महोदय हैं जिन्होंने आरसीबी की ड्रेस जो है वो पहना दी है ना, लेकिन यहां पर जो है मैं चाहता था कि रहे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं, गुलाबी जो है वो जर्सी को इन्होंने धन्य कर दिया बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आरसीबी का बैक टू बैक जो है वो चैंपियन बनना, वैभव सूर्यवंशी का जो है ब्रेकआउट सुपरस्टार बनना, या ये कह लें कि टूटते हुआ जो है तारे की तरह चमकना, और उसके अलावा आईपीएल एंटर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ यूथ ड्रिवन क्रिकेट। मतलब ये कि युवाओं के द्वारा चलाया जाने वाला है, युवाओं के द्वारा ड्रिवन किया जाने वाला, क्योंकि अब जो इस बार की ट्रॉफी है वो जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के नाम रही, युवाओं की टीम के नाम रही है ना। और एक युवा है जो उभर के आया, वैभव सूर्यवंशी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ये बताइए कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किन किन सीजन्स में, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किन किन सीजन्स में जो है वो आईपीएल के टाइटल जीते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुलाकात करते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।